आ गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है 27 को है और सेंट पॉल इंटर कॉलेज में। तो सेंट पॉल मुझे लगा ये बगल में होगा, मेरे घर के बगल में ही है सेंट पॉल सदर में। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है आराम से कर लेते हैं इसको। और फिर मैंने 26 को डाउनलोड किया और जब मैंने देखा भाई ये सेंट पॉल यहाँ का नहीं, ये है शाहजहाँपुर का। अब भाई मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार अब क्या करें, बाइक से जाएं कैसे जाएं, क्योंकि भाई कल ही एग्ज़ाम है समझो। और मुझे आज पता चल रहा है कि भाई शाहजहाँपुर जाना है, यहाँ से 200 किलोमीटर मेरे घर से। अब भाई फिर मैंने कहा पापा को बताया, मैंने कहा कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो पापा सो गाइस अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग उठे हैं 3 बजे और सोए थे 2 बजे। 1 घंटा सोए और भाई उठने में जो हालत ख़राब हुई है क्या ही बोले। हम लकी पापा और ड्राइवर अंकल आ गए हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं शाहजहाँपुर। एक्चुअली मेरा एक एग्ज़ाम है आरओ का, तो उसको देते हैं और आपको रास्ते में ब्लॉग भी बना के दिखाएंगे। सो लगभग 5 बज चुके हैं और अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे हैं और लगभग अभी 2 घंटे और लगेंगे। और बाकी सनराइज़ हो रहा है और हल्का हल्का उजाला दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कितनी देर में सनराइज़ होगा। जब सनराइज़ होगा तो अभी आपको कवर करेंगे। बाकी अभी तब तक बैठे हुए हैं तो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। सो गाइस लगभग 5:10 हुआ है और कुछ कहना चाहोगे? ये भाई ज़बरदस्ती, इसका बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का, ज़बरदस्ती उठ के तैयार हुआ है। हम अकेले बोर होते इतनी दूर जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसको उठा लेते हैं। और पापा तो थे, बाकी चलते हैं अभी। मुझे लगता है कि सेंटर पे यार देखो जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 8 बजे, बट 8:45 तक मतलब गेट ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और ये फॉर्म मैंने भरा था लगभग आज से 2 साल पहले और मुझे नहीं लग रहा था कि कभी मतलब दे पाएंगे एग्ज़ाम। और बट अनफॉर्चुनेटली अभी 7 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड और अब आज जा रहे हैं यहाँ से शाहजहाँपुर। तो 6:20 हो गया है और लगभग मैं भी सो ही गया था और सूरज भी निकल आया है। और देखते हैं अभी मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर और बाकी है, तो वेट करते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है सूरज। तो गाइस हम लोग लगभग 7 बजे पहुंच चुके थे यहाँ पे सेंटर पे और अभी तो वैसे एंट्री बंद है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। और ये है बड़ा सा ग्राउंड इसी स्कूल का और पीछे हमारे मैच भी चल रहा है, सब बैठे हुए हैं और बाकी जितने लोग आए हैं वो सब एग्ज़ाम देने आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोग, ये तो भाई सो ही रहे हैं। और क्या वैसे मैं अपनी पढ़ाई का स्टेटस आपको बता दूं तो आपको तो पता ही होगा कि ना के बराबर, मतलब माइनस में पढ़ाई है अपनी। और कितना आएंगे नेगेटिव 200, नेगेटिव तो मेरे ख्याल से जितना भी मतलब पार चला जाए सब पार है। और बस आ गए ऐसे ही, थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन ये है कि 3 बजे उठना वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था अपने लिए और दोबारा कभी नहीं आएंगे। और भाई जब भरा था तो हमने कहा चलो आ ही जाते हैं यार, भले फन क्या करने बे साले 2 घंटे से सो रहे हैं बैठ के, फन करने बता रहा। और तैयारी है तुम्हारी माइनर। कोई नहीं यार, बिजनेस तो चल रहा है ना। तो बाकी एग्ज़ाम के बाद मैं आपसे मिलूँगा और बताऊँगा कि कितना गया मेरा स्कोर। बाकी मिलते हैं। और भाई फुटबॉल हो रहा है यहाँ पे और हम लोग भी पहले बहुत खेलते थे। लक्की का एक हाथ भी टूट चुका था फुटबॉल में। भाई एक हाथ टूटा था या नहीं टूटा था? एक हाथ भाई ये फुटबॉल खेल रहा था, अपनी तरफ भी एक इतना ही बड़ा ग्राउंड है तो खेल रहा था, तो ये हाथ के बल गिर गया ऐसे और इसका एक हाथ ना टूट गया था। और वो भी एक नहीं 2 बार फुटबॉल के चक्कर में टूटा है।
सो गाइस लगभग 8-10 हो गया है और एंट्री लेने का समय आ चुका है और एग्जिट नहीं, एंट्री लेने का समय आ चुका है। तो चलते हैं, अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल लेते हैं कार से और उसके बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मतलब ना के माइनस में उम्मीद तुम छोड़ दो। अरे बस देख के आना यार, बाकी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कई सारे तुक्के सही हो गए तब तो मेंस में मिलेंगे। चलो, मैंने अपना सारा सामान ले लिया है और चलते हैं अंदर, बंद कर दिया। सो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 1 और एग्ज़ाम तो ओवर हो गया था 12:30 बजे। तो अभी हम लोग चले आए हैं गेस्ट हाउस और यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल के लिए लंच वगैरह करेंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा पेट में अजीब सा हो रहा था। इतनी नींद आ रही थी एग्ज़ाम देते वक्त, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब क्या ही बोलें, बहुत ज़्यादा नींद। और पहले तो जब स्टार्टिंग में हम एंटर हुए तो बहुत सारे लोग सो ही रहते क्लासरूम में ही, और उसके बाद जब स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम फिर बीच में बहुत झटके आ रहे थे नींद के, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। और पेपर देख के और अजीब सा लगने लगा, और आपको पता ही है बहुत ख़राब हुआ, बहुत बेकार, बहुत दिखाते हैं सारे पेपर। सो गाइस ये है गेस्ट हाउस और देख सकते हो कितना, मतलब ये बहुत ही पुराने ज़माने का है भाई, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं, वो अंदर रूम है, वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं फ़िलहाल के लिए, और खाना आ रहा है अपने लिए। तो ये है रूम। तो अभी यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो हम लोग बाहर चल रहे हैं। पूरी हरियाली आते ही आपको दिख जाएगी, ये ना। और ये इसका बाहर से व्यू, इसके पाइप देखिए, पाइप देखो। अरे यार, और ये पूरा बागीचा खूब बड़ा सा, जहाँ मर्जी वहाँ घूमो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गाइस अपना खाना आ चुका है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अब इसको ख़त्म करते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये है एक फायर प्लेस, और यहाँ पे पहले ज़माने में आग तापी जाती होगी, और मेरे ख्याल से अब के ज़माने में भी ताप सकते हैं, लेकिन और देख सकते हो पूरी चिमनी है यहाँ से, और जितनी भी राख होती है वो सब नीचे चली जाती है और यहाँ बसती है। कौन सा सन की है लिखा नहीं है कौन से सन की है, और ये पूरी चिमनी ऊपर गई है। खाना तो हम लोग ने खा लिया भाई, और वो है किचन, वहाँ से खाना इस साइड सर्व किया जाता है। दिखाता हूँ आपको, ये है बेल। अगर आपको कोई भी नीड है तो आप इस बेल को प्रेस कर सकते हैं और आपके लिए यहाँ पे लोग आ जाएंगे, और बाकी कुछ नहीं है, बस नहीं रही है, कोई आया नहीं, तुम आ तो गए। ये है किचन, ये यहाँ वहाँ से सामान यहाँ आता है। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से अब अपने घर वापस लखनऊ की ओर। और पेपर भले अच्छा ना हो लेकिन संडे अच्छा हुआ, बस जगने वाला सीन ना होता तो और मज़ा आती। भट्टी, तो अब यहाँ आराम से बंद करो, बोलेरो नहीं है, बंद नहीं होता भाई ये।
तो मेरे ख्याल से हम लोग को लगभग अभी 2 बज रहे हैं, हम लोग को लगभग 3 घंटे से ऊपर हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएंगे वापस जाते जाते। तो मतलब कितना बज जाएगा, 5 बज जाएगा और उसके बाद जाना है पूल खेलने। लगभग 8:20 हो गया है और हम लोग घर पहुंच गए थे लगभग 5:30 बजे के आसपास पहुंचे थे, 5:30 से 6 बजे के आसपास। भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि पूरे रास्ते हम लोग सोते हुए आए। हर बार 10 मिनट सो रहे, 15 मिनट सो रहे, फिर जाग रहे, फिर 15 मिनट सो रहे, ऐसे सीन चलता रहा पूरा लखनऊ आने तक का। और भाई बस चाह रहे थे किसी तरह घर पहुंचे, बहुत ज़्यादा थकान से भर चुके थे और बस चाहिए था बिस्तर। जैसे घर आए बढ़िया चाय पी मस्त और उसके बाद तुरंत फिर से बाहर। तो अभी हम आ चुके हैं NBC में, नथिंग बिफोर कॉफ़ी में, और यहाँ पे श्रैपे या फ्रैपे व्हाटएवर इट्स कॉल्ड वो ऑर्डर करेंगे और कॉफ़ी पियेंगे। आज मैं आपको ढंग से बता नहीं पाया एक्चुअली हुआ क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मेरे 1 हफ्ते पहले मेरे पास मैसेज आता है कि आपका आरओ का एग्ज़ाम जो है वो उसके लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मस्त डाउनलोड करके कर लेते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया बट हुआ नहीं। फिर 1-2 दिन मैंने उसको छोड़े, मैंने कहा चलो ठीक है 27 को है कभी कर लेंगे। उसके बाद भाई मुझे और उसमें जो मेरे पास मैसेज आया था ना उसमें आ गया था कि आपका जो एग्ज़ाम हो 27 को है और सेंट पॉल इंटर कॉलेज में। तो सेंट पॉल मुझे लगा ये बगल में होगा, मेरे घर के बगल में ही है सेंट पॉल सदर में। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है आराम से कर लेते हैं। और फिर मैंने 26 को डाउनलोड किया और जब मैंने देखा भाई ये सेंट पॉल यहाँ का नहीं, ये है शाहजहाँपुर का। अब भाई मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार अब क्या करें, बाइक से जाएं कैसे जाएं, क्योंकि भाई कल ही एग्ज़ाम है समझो। और मुझे आज पता चल रहा है कि भाई शाहजहाँपुर जाना है, यहाँ से 200 किलोमीटर मेरे घर से। अब भाई फिर मैंने कहा पापा को बताया, मैंने कहा कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो पापा कह रहे कोई बात नहीं चलते हैं। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे और सुबह 4 बजे ड्राइवर अंकल को बुलाया। फिर उसके बाद भाई लक्की को बुला लिया था 1 दिन पहले ही ताकि वो भी जा सके, हम बोर ना हो। बाकी हम 4 लोग थे, आपको तो पता ही है बाकी आगे का उसके सीन। तो ये सारी बसड़ मच गई थी बट एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक रहा। और अभी तो थकान है बट इतनी नहीं है, मुझे पता है मैं सो जाऊँगा 11-12 तक, फिर कल 11-12 तक ही उठूँगा। और मुझे पता है कि एग्ज़ाम तो कुछ खास अच्छा गया नहीं था क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो नहीं करी थी। बाकियों के लिए तो टफ़ नहीं होगा क्योंकि जो पढ़ता है भाई उसके लिए कैसे टफ़ हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी भाई पेपर बहुत टफ़ था और क्वेश्चन ऐसे भी थे कि भाई कर सकता था इंसान, लेकिन मैंने तो भाई सच बताएं तो भाई मैंने सब कुछ किया है, मतलब सब तुक्के मारे हैं। और तुक्के क्या भाई, जो मुझे आता था मैंने सच में लगाया। और मुझे ये लग रहा था कि नेगेटिव मार्किंग है, कोई बात नहीं, अगर मैं 40 नंबर भी लेके आ रहा हूँ और 40 में 20 सही है 30 सही है तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं फुल लगा के आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहा हूँ, तो अगर नेगेटिव मार्किंग भी कोई बात नहीं। वैसे भी जब फेल ही होना है तो भाई अटैम्प्ट करके हो तो फ़ायदा क्या भाई कि 20-30 क्वेश्चन लगाएं, इतनी दूर गए। तो मैंने लगाया, कुछ ही छोड़े क्वेश्चन,
जो मुझे लग रहा था कि आते हैं, मैंने फटाफट कर दिया। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया किसी भी क्वेश्चन पे। तो यही था भाई। बाकी एक और मैंने एग्ज़ाम भरा है कंप्यूटर असिस्टेंट का, तो वो शायद नेक्स्ट मंथ में होगा, तो उसके लिए भी तैयारी करते हैं। तो कुछ ना कुछ देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। और बाकी अभी अगर मैं 27 के बाद लगभग 3 से 4 दिनों में मैं बनारस के लिए भी निकल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक बजाज गोगो का शूट लगा हुआ है, तो वहाँ अपने को जाना पड़ेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी।